सना मुबशिर की बहन है और 7 साल से शादीशुदा है, हंसता बसता घर है, खानदान है, कबीला है। लेकिन क्या करें, जब लत लगी हुई हो, गंदी आदत पड़ी हुई हो, तो वो आदत पीछा नहीं छोड़ती। सना अपने मेके आती है और मेके में अपने पुराने आशिक अली हसन को मुलाकात के लिए बुलाती है। इन द मीन वाइल जब अली हसन वहां मौजूद होता है तो उसका एक और आशिक, यानी गंदे करतूत जो हैं, जब आप उसे पीछा ही ना छुड़वाना चाहते हो तो फिर यह हालात होते हैं कि दूसरा आशिक नवीद भी पहुंच जाता है और दोनों आशिक एक दूसरे को बैक वक्त अपनी माशूका के घर देखते हैं। और उसके बाद हालात यहां तक पहुंचते हैं कि सना मारी जाती है, अली हसन मारा जाता है, नवीद जख्मी हो जाता है। और कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि इस कहानी में कुछ और ट्विस्ट भी है, यानी मारने वाला कोई और भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान अरशद हाजिर खिदमत इस उम्मीद और तवक्को के साथ कि मालिक कायनात ने आपको, आपके अहले खाना, अजीज़ो अकारिब को सबको अपनी आफियत और पनाह में रखा होगा। आज की स्टोरी इबरत पकड़ने के लिए, और ये मर्दों से ज्यादा खातीन के लिए है। उन खातीन के लिए है जो बहरहाल मसाइल को मसाइल नहीं समझती हैं, जो ये समझती हैं कि जो मर्जी कर गुजरो, कोई बड़ी मसले की बात नहीं है। यह वाकया फैसलाबाद का इलाका मामू कांजन से सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिन से इस मामले पर काफी गुफ्त शनीद हो रही है। हमने जानबूझकर इस पर ताखीर से बात करने का फैसला किया है। जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो सना नामी खातून के हवाले से आ रहे हैं, जिसकी उम्र 22 से 23 साल है। सना की शादी जो है वो अर्ली हो गई और 7 साल पहले सना को भाई के मौकफ के मुताबिक अपने घर से रुखसत कर दिया गया और वो 7 साल से अपने खामंद के साथ रहती है। लेकिन अब के बार जब सना अपने मेके मिलने के लिए आई तो सना अकेली नहीं आई। सना का एक आशिक भी मिलने के लिए आया जिसका नाम अली हसन बताया जा रहा है। सना और अली हसन ने कुछ वक्त मुबैना तौर पर इकट्ठे खलवत में गुजारा और इसी वक्त जब वो इकट्ठे थे तो एक दूसरा आशिक जो 7 साल पुराने, यानी खातून अपने शादीशुदा शौहर के साथ रहने के बावजूद अपने पुराने आशिकों के साथ भी मुबैना तौर पर राब्ते में रही। राब्ते में रहने का नतीजा ये हुआ कि अब नवीद को भी पता था कि सना अपने मेके आई हुई है और नवीद सना के घर के बाहर पहुंच चुका है। नवीद सना के घर के बाहर पहुंचकर सना को कॉल कर रहा है, सना को फोन उठाने पर इसरार कर रहा है। सना फोन नहीं उठा रही। सना बार बार फोन डिस्कनेक्ट कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। और फिर एक बार थक कर वो फोन उठाती है, उसे कहती है तुम्हें मसला क्या है, मुझे ये बताओ, मैं अपने मेके आई हूं, तेरा मसला क्या है। नवीद किसी भी तरीके से मैनेज करता है घर में दाखिल होने को मुबैना तौर पर, और दोनों का आपस में इनकाउंटर होता है। यानी सना के साथ वो अली हसन को देखता है और वो कहता है कि तू किधर। अली हसन कहता है तू किधर। ये तू किधर मुबैना तौर पर तल्ख कलामी में बदलता है। नवीद ऑलरेडी वेपन साथ कैरी किया होता है, नवीद मुसल्ला होता है, असला निकालता है और 9mm के पिस्टल से फायर करता है। 2 फायर सना को लगते हैं, सना मौके पर हलाक और अली हसन जख्मी हो जाता है। इवेंचुअली बाद में पता चला कि अली हसन जख्मी नहीं हुआ, अपने ही फायर से नवीद भी जख्मी हो गया। और फिर घर में आहो बका, ये एकदम फायरिंग कहां से, जंग का माहौल कहां से बन गया, क्या हुआ, सब लोग भागे। तो मुबशिर FIR में क्लेम करता है कि उन्होंने अपनी 22 से 23 साल बहन जो है सना, इसको 7 साल पहले रुखसत कर दिया था। लेकिन मुबैना तौर पर वो कहता है कि सना जो है वो 2 अफराद के साथ नाजायज विद हैवी हार्ट बात करनी पड़ी है, ताल्लुकात में थी। और उसका नतीजा ये निकला कि ये दोनों एक ही लम्हे में एक साथ वहां मौजूद होते हैं, इख्तलाफ होता है। और उसके नतीजे में खातून के वाले से अपनी बहन के बारे में बताता है कि जी उसके 2 अफराद के साथ जिस्मानी ताल्लुकात है। अब मतलब मुझे ये बात बताते हुए तकलीफ हो रही है कि क्या अजियत गुजरी होगी, क्या तकलीफ गुजरी होगी उस भाई के लिए जिसको अपने मुंह से अपनी FIR में अपने घर में होने वाले वाक़े के हवाले से, अपनी बहन के हवाले से बताना पड़ रहा है। उसका बस नहीं चला होगा ना, तो ये लड़के वहां पर मौजूद थे। अभी इसमें मकामी तौर पर एक ट्विस्ट ये भी आ रहा है कि उसके भाई को भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जो मुद्दई मुकदमा है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों को इकट्ठा करके तीनों को पार करने की कोशिश हुई हो, या इसमें
واقعی ہی نوید جو ہے وہ مسلح ہو کر اس طریقے سے گھر میں آنے جانے کا معاملہ کرتا تھا؟ یعنی یہ اتنی کنفیوزڈ سٹوری ہے، بٹ اٹ از ریالٹی آف آر سوسائٹی. میں آپ کو آنےسٹلی بتاؤں، آپ نے ماضی میں جو کیا، مرد ہیں آپ خاتون ہیں، آپ کسی ایج گروپ سے ہیں، آج کے اس لمحے سے پہلے آپ نے جو کیا، رب تعالیٰ کے حضور سرب سجود ہوں، اس سے صدقے دل سے معافی مانگیں، زندگی میں آگے چلنے کی کوشش کریں. اور آگے چلنے کا راستہ یہ ہے کہ اپنی پرانی زنجیروں کو توڑنا پڑے گا. میں آپ کو آنےسٹلی بتاؤں، میں بے تحاشا ایسی خواتین کو جانتا ہوں، بے تحاشا ایسی خواتین کو. وی یوز ٹو رپورٹ اٹ. آئی ایم پرسن جو کرائمز کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. میں فیملی سے مل رہا ہوتا ہوں، میں پولیس سے مل رہا ہوتا ہوں، میں ذمہ داران سے مل رہا ہوتا ہوں. ایک کامن پرابلم خاتون کے بلیک میل ہونے کی، اس کا پرسنل پرائیویٹ ڈیٹا. خوشگوار لیکن بدبختی سے بھرے لمحات جو ہیں اس میں ایک دوسرے پر کیا ہوا اعتماد ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ آپ اگر ایک فرد کو سرنڈر کر رہی ہیں، اپنے گھٹنوں پر اس کے سامنے گر رہی ہیں، وہ آپ کو ایک دفعہ نہیں 5,000 دفعہ بھی گرائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کو اسی چیز سے بلیک میل کر رہا ہوگا. یو نیڈ ٹو اسٹینڈ فرم. آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا. آپ کو اپنے فیملی میں کسی کو اعتماد میں لینا پڑے گا. اپنے گھر میں اعتماد میں لوگوں کو لے کر زندگی میں آگے چلنا پڑے گا. بیکاز the day you will stop surrendering him اور ہر، آپ کو سروائیول کا روشن رستہ نظر آنے لگے گا. اللہ تعالیٰ ہر خاندان، ہر قبیلے، ہر انڈیویجول، ہر مرد، ہر عورت کو اس اذیت، اس کرب سے پناہ عطا فرمائے. یاد رکھیں، جب آپ نے کسی مرد پر یا کسی خاتون پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر لیا، آپ سمجھیں کہ آپ نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا جس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور بربادی کسی بھی لمحے آپ تک پہنچ سکتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جس چاہیں گے. السلام علیکم.